आका मैं आपको सरवर कहूँ, मैं आपको सरदार कहूँ, मैं आपको लजपाल कहूँ, मैं आपको मौला कहूँ, ए आका मैं मुख्तार कहूँ, मैं सिदरा का राही कहूँ, मैं अब्दुल्ला का चांद कहूँ, आमीना की आंखों का तारा कहूँ, यदुल्ला के हाथों वाला कहूँ, अलम नशरा के सीने वाला कहूँ, माजा के काजल वाला कहूँ, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों वाला कहूँ, वजहुल्ला के चेहरे वाला कहूँ, मुस्तफा कहूँ, मुजतबा कहूँ, हैरा हूँ आका मैं क्या क्या कहूँ, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन लिसान खत में शख्ल इस पे कर दिया। हाथ उठा के कहना खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। जिस जिसको अपने आका की गुलामी पे नाज है, जिसको इस बात पे नाज है मेरा आका आमीना का लाल है, मेरा मौला आमीना का लाल है, वो जरा हाथों की जियारत करवाए, झंडा बना के लहरा के दीवाना वार बोले हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन लिसान खत में शख्ल इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुनो सुनो सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मेरे आका का फरमान ज़ीशान है। मेरी सरकार ने फरमाया मिन अशद्दी उम्मती ली हुब्बन नासु यकूनून बादी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही। मेरे आका का फरमान सुन के हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं ताजदार कायनात की बात सुना रहा हूँ। सही मुस्लिम के अंदर मेरे आका का फरमान ज़ीशान है, फरमाया मिन अशद्दी उम्मती ली हुब्बन नासु यकूनून बादी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही। फरमाया मेरे साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग होंगे जो मेरे विसाल के बाद आएंगे, मेरे पर्दा कर जाने के बाद आएंगे, मेरे साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करते होंगे, उनमें से हर एक की ये तमन्ना होगी, हर एक की ये आरजू होगी, हर एक की ये ख्वाहिश होगी हमारा मालो दौलत लुटता है तो लुट जाए, बीवी बच्चे कुर्बान होते हैं तो हो जाए, पर उसके बदले एक मर्तबा कमली वाले का दीदार हो जाए। हमारे बीवी बच्चे कुर्बान होते हैं तो हो जाए, मालो दौलत लुटता है तो लुट जाए, लेकिन ये एक मर्तबा कमली वाले का दीदार हो जाए। अरे आज पूरी दुनिया में फिर कर देख लो, सिर्फ एक सुन्नी नजर आता है जो सारा कुछ मुस्तफा पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। और हमारे हाजी मोहम्मद आजम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जब भी महफिल होती है ये बस ये कहते हैं ये शेर जरूर पढ़ो, ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया, मिल के बोलो ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया, सब तूची शान वाला आ गया। सारे हाथ चुक के बोलो दीवाना वार बोलो, ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया, सब नु सीने ला
वाला आ गया, सबनु सीने लाने वाला आ गया। हुन गरीबात यतीमा दी खुदा ने सुन लई, अज बेकसादा अज किनारे सफीना आ गया, बेकसादा अज किनारे सफीना आ गया। जिन्हों मेरे आका दा सहारा है वो एक बारी जरूर बोले सबनु सीने लान वाला। अल्लाहु अकबर। किबला शाह साहब हुजूर ने फरमाया मेरे साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो होंगे जो मेरे बाद में आएंगे। इतनी मोहब्बत करते होंगे, इतनी मोहब्बत करते होंगे, वो ख्वाहिश करेंगे कि माल लुटता है तो लुट जाए, जान जाती है तो जाए, बीवी बच्चे कुर्बान होते हैं तो हो जाएं, पर एक मर्तबा सोने मोहम्मद का दीदार हो जाए। हफीज जलंधरी ने कलम उठाया, हफीज फरमाते हैं मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर जान माल औलाद से प्यारा। हमें अपनी जान से भी ज्यादा अपने नबी से प्यार है। जरा सुभान अल्लाह बोलो ना, जरा गौर करो इस हदीस के ऊपर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मोहब्बत करने वालों की वारफ्तगी का अंदाज बयान किया है। इतनी मोहब्बत की बला करते होंगे कि वो चाहेंगे कि मियां बीवी कुर्बान होते हैं, बाल बच्चा कुर्बान होते हैं तो हो जाएं, माल लुटता है तो लुट जाए, पर मेरी खातिर वो सारा कुछ लुटाने के लिए तैयार होंगे, पर एक मर्तबा मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाए। मैं किबला शाह साहिब की मौजूदगी में इनके कदमों का सहारा लेते हुए अवाम अहले सुन्नत के सामने एक बयान कर रहा हूं। अरे आज कुछ लोग किबला ऐसे हैं जो कहते हैं नबी की तारीफ हद में रहकर किया करो। अरे कहीं नसारा की तरह गुलूब करके मरदूद और बेईमान न हो जाना। हम कहते हैं अरे मंडेर शरीफ सैयदा चले जाओ, सैयद मुबारक अली शाह साहब भी यही कहेंगे, बंदा नकीद भी यही कहेगा, हर मोहम्मद अरबी का बादब गुलाम यही कहेगा। अरे तारीफ होती है मोहब्बत की वजह से, जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है उतनी ही ज्यादा तारीफ होती है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। तारीफ होती है मोहब्बत की वजह से, जितनी ज्यादा दिल में मोहब्बत हो उतनी ज्यादा जुबान पे तारीफ के कलेमात जारी होते हैं। अरे तुम कहते हो हद में रहकर मुस्तफा की तारीफ किया करो, हम कहते हैं तुम मकाम मुस्तफा की हद का तयन कर दो, हम उससे आगे मुस्तफा की तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन कोई दूर पे जाकर रब से राज़ो नियाज की बातें करने वाले मूसा अलैहिस्सलाम मकाम मुस्तफा को तलाश करते रहे। अरे चौथे आसमान पे रहने वाले ईसा अलैहिस्सलाम मकाम मुस्तफा को तलाश करते रहे। अरे जन्नत में रहने वाले इदरीस अलैहिस्सलाम मकाम मुस्तफा को तलाश करते रहे। दायरे सिदरा जिब्रील अलैहिस्सलाम मकाम मुस्तफा को तलाश करते रहे, लेकिन कोई पैगंबर रसूल मकाम मुस्तफा को तलाश न कर सका। मौलाना जामी बोल उठे, हम पैगंबरा दर जुस्तजू अंद खुदा दानद तू दरजे मकामी। या रसूल अल्लाह, हर पैगंबर रसूल नबी आपके मकाम को तलाश करता रहा, लेकिन खुदा ही जानता है मकाम मुस्तफा क्या है।
सारे बोलो। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। मिलके बोलो मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। जिदा जिदा की दाए में मेरे आका दी शान खुदा तो बात सब तू वराउल वराए। मेरे आका का मकाम सिर्फ खुदा ही जानता है। वो जरा झूम के मेरे साथ बोले मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का। एक बारी कहो जरा सुभान अल्लाह मिल के जोर नल, जरा बुलंद आवाज नल सारे जेड़े खलोते हो बैठे ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। जरा कैमरा फेरो ना सारे उशाका ने रसूल दे चेहरे जरा दिखाओ एक बारी, जरा ऊंची मिल के बोलो सुभान अल्लाह। एक बारी मेरे ना शेर पढ़ो तो मैं तुहानू एक बुखारी शरीफ दी हदीस सुनानी है, जरा बोलो ना मिलके। ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया सब तो ऊंची शान वाला आ गया सब सीने लाने वाला आ गया सब सीने लाने वाला आ गया सब तो ऊंची शान वाला गया ऊंचे रुतबे पाने वाला। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्साअति क़ाल मतस्साअतु या रसूलल्लाह क़ाल वमाज़ा अअदद्त लहा क़ाल ला शैअ वफ़ी रिवायति अहमद मा अअदद्तु लहा मिन कसीरि अमलिन ला सलातिन वला सियामिन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल अन्त ममन अहबब्त قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ممن أحببت قال أنس فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم। حضرت ताला नु फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा आका क़यामत कब आएगी। मेरे आका ने फरमाया ओ क़यामत के बारे में पूछने वाले बता तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। सहाबी अर्ज करने लगे आका न बहुत ज्यादा नमाजों का ज़ख़ीरा है न बहुत ज्यादा रोजों का ज़ख़ीरा है। मेरी सरकार ने फरमाया अगर तेरे पास बहुत ज्यादा नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है, अगर रोजों के अंबार नहीं है, फिर तो क़यामत के बारे में क्यों पूछ रहा है। मिलाद मुस्तफ़ा की बज़म में आने वालों हुज़ूर गौसुल वरा के शहज़ादे
सैयद मुबारक हुसैन शाह साहब की मैयत में मुस्तफ़ा का जिक्र सुन के खुश होने वालों, किबला का दीदार करने वालों, चौधरी फरमान अली साहब के घर में आने वालों, सुनो मेरे आका के उस गुलाम का जवाब। अर्ज करने लगे आका, न नमाजों पर नाज है, न रोजों पर नाज है, मगर इस बात पर बड़ा नाज है, मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ। सारे बोलो। सहाबी ने पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी? फरमाया तूने तैयारी क्या की है? अर्ज किया हुजूर न नमाजी हैं बहुत ज्यादा, न रोजे हैं बहुत ज्यादा, बस इतनी बात पे नाज जरूर है, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा सिर्फ मोहब्बत से क्या बनेगा, बल्कि मेरे आका का दरिया रहमत जोश में आया, मुस्कुरा के फरमाया अंत मामन अहबबता, जिससे तुम मोहब्बत करता है ना उसी के साथ होगा। जरा हाथ उठा के बोलो ना। हजरत अनस फरमाते हैं फमा फरिहना बिशैइन फरहना बिकौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मामन अहबबता। फरमाते हैं सरकार जब भी बोलते थे दिल मोह लेते थे, हुजूर का हर फरमान दिल खुश कर देता था, लेकिन कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी अंत मामन अहबबता के फरमान से हुई है। हजरत अनस खड़े हो गए, अर्ज करने लगे आका फअना उहिब्बुन नबिय्य व अबा बकरिन व उमरा व अर्जू अन अकून माहुम बिहुब्बी इय्याहुम व इन लम अमल बिमिस्ली अमालिहिम। आका ये तो कहता है मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं सबके सामने ऐलान कर देना चाहता हूँ मैं नबी पाक से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर और उमर से भी मोहब्बत करता हूँ। अना उहिब्बुन नबिय्य व अबा बकर व उमरा, मैं नबी पाक से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं शेखैन से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी मोहब्बत करता हूँ। व अर्जू अन अकून माहुम बिहुब्बी इय्याहुम, और हुजूर मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ होऊंगा। व इन लम अअमल बिमिस्ली अमालिहिम, अगरचे मेरे आमाल अबू बकर और उमर के आमाल जैसे नहीं है। कहाँ अबू बकर सिद्दीक का मकाम, कहाँ उमर फारूक का मकाम, कहाँ हजरत अबू बकर की शान, कहाँ हजरत उमर की शान, कहाँ हजरत अबू बकर के अमाल, कहाँ हजरत उमर के अमाल। हुजूर मेरे अमाल तो उनके अमाल जैसे नहीं है, लेकिन उनके साथ मोहब्बत मैं करता हूँ। और आप फरमाते हैं जिसके साथ तू मोहब्बत रखता है क़यामत को उसी के साथ होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ मैं क़यामत वाले दिन आपके भी साथ होगा, अबू बकर उमर के भी साथ होगा। एक शहजादा मुंडेर सैयदा शरीफ का हमारे पास सामने नजर आ रहा है, और एक शहजादा तहे मिजार जा चुका है जिसका नाम पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। पीर साहब फरमाते हैं नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर
तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। मिलके बोलो क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और पीर साहब फरमाते हैं हाजिरो नाज़िरो नूर बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन देखने आए हुए हैं। किबला सैयद आसिम गिलानी शाह साहब फरमा रहे हैं हजूर किबला आलम को ये शेर बड़ा पसंद है। किबला आलम मेरे बरादर अकबर जीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा कौमी वाड़ी आफ्ताकारी जनाब कारी मोहम्मद आलिम चिश्ती साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप पढ़ा करते थे। किबला सुना करते थे कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में भी उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर एक बारी हाथ चौक के कह दो तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। हम मिलाद मनाने वाले हम अपने आप को कहते हैं हम गुनाहगार हैं। हम मानते हैं हमसे आकार हैं। हम मानते हैं हम खताकार हैं। लेकिन हम महबूब की महबूबे दो जहां की अजमतों के डंके बजाने वाले। हम नमू से रिसालत पर कुर्बान होने का जज्बा रखने वाले हैं। हम मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत का पहरा देने वाले हैं। अरे हम जो कुछ भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए करते हैं। हम झंडियां लगाते हैं तो सरकार के लिए। हम झंडे लगाते हैं तो सरकार के लिए। हम गेट बनाते हैं तो सरकार के लिए। हम स्टेज सजाते हैं तो सरकार के लिए। हम पीराने उजाम को बुलाते हैं तो सरकार के लिए। उलमा को बुलाते हैं तो सरकार के लिए। नात खानों को बुलाते हैं तो सरकार के लिए। गुलामा ने मुस्तफ़ा को बुलाते हैं तो सरकार के लिए। इधर छिड़काते हैं तो सरकार के लिए। माल लुटाते हैं तो सरकार के लिए। महफिलें सजाते हैं तो सरकार के लिए। और महफिलें सजा के फिर एक ही बात कहते हैं महबूब में लाए। मिलके बोलो महबूब में लाए। सारे बोलो मिलके महबूब में लाए। मैं पल्लू सजाई रखियो ओ दयान दावे लाए। मैं पल्लू सजाई रखियो ओ दयान दावे लाए। कोई जुल्फा छल्ले ओ छल्ले। हाथ चौक के जरा दीवाना वार बोलो कोई जुल्फा छल्ले ओ छल्ले। सारा जग सोना है मेरे आका तो थल्ले ओ थल्ले।
सारा जग सोना है, मेरे आका तू थल्ले ओ थल्ले। एक बारी बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आखिरी बात सुने, याद रखिए हमें अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, जितना भी शुक्र अदा करे उतना ही कम है कि हम अल्लाह के महबूब को भी मानते हैं, हुजूर के सहाबा को भी मानते हैं, हुजूर की अहले बैत को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा की उम्मत के औलिया को भी मानते हैं। सुन्नी हर एक का ताबेदार है, सुन्नी हर एक का गुलाम है, सुन्नी हर एक से मोहब्बत और प्यार करने वाला है। कोई सिपाही सहाबा है तो वो आले नबी की तौहीन और बेअदबी करता है, कोई अपने आप को सिपाही मोहम्मद कहता है तो मुस्तफा के सहाबा की बेअदबी और गुस्ताखियां करता है। लेकिन सुन्नी तेरी अजमत को सलाम, तू अपने मुकद्दर पे नाज किया कर, अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। हम मुस्तफा के दर वालों के भी गुलाम हैं, घर वालों के भी गुलाम हैं। आखिरी बात है, इन निस्बतों का हमें फायदा क़यामत वाले दिन पता चलेगा। मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, किबला शाह जी। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक बंदा बकरियां चराने के लिए बकरियों का रेवड़ लेकर निकला, उसकी एक बकरी रेवड़ से बिछड़ गई और बिछड़कर सहरा में बियाबान जंगल में चली गई। वहां एक भेड़िया था, दरिंदा था, और कई दिनों से हाजी साहब वो भूखा था। जब उसने एक मोटी आला फरबा बकरी देखी ना तो दिल ही दिल में खुश हो गया कि देखो आज काम बन गया है। इतनी मोटी आला फरबा बकरी हत्थे चढ़ गई है। तवज्जो करना जी। अब वो भेड़िया बकरी को खाने के लिए बकरी की तरफ बढ़ा। बकरी समझ गई कि भेड़िए से खैर की तवक्को नहीं है, ये भेड़िया है, दरिंदा है, खा जाएगा, फाड़ देगा। बकरी आगे भागी। जब बकरी आगे भागी तो भेड़िया बोलो पीछे भागा। अब आगे आगे बकरी, पीछे पीछे भेड़िया, दौड़े लगी हुई हैं। दौड़ते 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 एक ऐसा मकाम आया जहां आगे मड है, गारा है, दलदल है। तवज्जो भाई, बकरी सोच में पड़ गई, अगर इधर खड़ी रही तो पीछे भेड़िया है, आगे आगे छलांग लगाऊं तो आगे मड है, गारा है। अब आने वाहिद में फैसला करना था, प्रोग्राम बनाने के लिए मशवरों का तो टाइम नहीं था। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, कम अज कम भेड़िए से तो जान बचाओ। मेरे आका के गुलामों जरा खुश हो के बोलो सुभान अल्लाह, जरा भेड़िए से तो जान बचाओ। बकरी ने छलांग लगाई, उसकी चारों टांगे गई गारे में फंस। अब भेड़िया किनारे पे पहुंचा, दिल में बड़ा खुश हो रहा है, अब बड़ा दौड़ रही थी, अब कहां जाएगी। वो पहले भी दरिंदा था, बेवकूफ था, लेकिन कहते हैं कि गुस्सा अकल को वैसे भी खा जाता है। बड़े बड़े अकल वालों की अकल गुस्सा खा जाता है। उसने गुस्से में आकर प्रोग्राम बनाया, मैं इधर ही गारे में ही बकरी को खा जाऊं। उसने बकरी को खाने के लिए छलांग लगाई। मौलाना रूम कहते हैं कि वो बकरी के आगे जाके पड़ा। अब भेड़िए की पीठ बकरी के मुंह की तरफ, दरमियान में फासला, भेड़िए की भी टांगे गारे में फंस गई। अब बड़ी कोशिश करता है कि मैं बकरी तक पहुंचूं और गारे में बकरी को खा जाऊं, लेकिन बिसियार कोशिश के बावजूद वो बकरी तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन बड़ी तगोदो के बाद थोड़ी सी गर्दन मरोड़ के पीछे बकरी की तरफ देखता है। जब बकरी को देखता है तो रो पड़ता है, जब भेड़िया रोता है तो बकरी मुस्कुरा पड़ती है। भेड़िया रोया
तो बकरी मुस्कुरा पड़ी। जब बकरी मुस्कुराई तो भेड़िए की चीखें निकल गई। भेड़िया चीख मार के कहता है, बकरी फंस मैं भी गया, फंस तू भी गई, मौत मेरी भी आ गई, मौत तेरी भी आ गई, बचूंगा मैं भी नहीं, बचेगी तू भी नहीं। मैं रो रहा हूँ, तू हंस रही है, तुझे अपनी मौत से डर नहीं लग रहा। अब जरा दिल की तख्ती पे जवाब लिखना। अरे वो बकरी कहने लगी, तू अपनी फिक्र कर, मेरी फिक्र न कर। मेरा एक मालिक है, मेरा एक मालिक है जो शाम को घर जाकर अपनी बाकी बकरियों के किलों के ऊपर बांधेगा। जब गिनती करेगा एक बकरी कम होगी, वो बकरी तलाश करते करते आ जाएगा और मेरा मालिक निकाल कर ले जाएगा। मेरा मालिक तलाश करता करता ढूंढता ढूंढता आ जाएगा और मुझे यहां से निकाल कर ले जाएगा। मौलाना रूम ये बात लिखने के बाद, किबला कारी जहीर साहब, मौलाना रूम ये बात लिखने के बाद नतीजा ये निकालते हैं, ए मोहम्मद अरबी के गुलाम, ए मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा से प्यार किया कर, हुजूर से इश्क किया कर, हुजूर अलैहि सलाम से उल्फत किया कर, आका अलैहि सलाम पर दरूदो सलाम के कचरे पेश किया कर, मुस्तफा पर अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने का जज्बा दिल में रखा कर। अव्वल तो हुजूर के सदके क़यामत वाले दिन मुश्किल बनेगी नहीं, और अगर बदअमालियों की वजह से मुश्किल बन भी गई तो काली कमली वाला बचाने आ जाएगा। अव्वल तो हुजूर का सदका मुश्किल, सारे बोलो मुश्किल बनेगी नहीं, लेकिन अगर मुश्किल बन भी गई तो कमली वाला बचाने आ जाएगा। फिर मिलके कह लो, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, फज़्ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या। हमें तो बचाने के लिए काली कमली वाला भी होगा, हमें तो बचाने के लिए असहाबे रसूल भी होंगे, हमें तो बचाने के लिए अहले बैते रसूल भी होंगे, और हमें तो बचाने के लिए सादाते किराम भी होंगे, और मेरे आका की उम्मत के औलियाए किराम भी होंगे। आपका दस्ते मुबारक हुजूर किबला कुदवतुल औलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर किबला पीर सैयद मुबारक हुसैन शाह साहब के हाथों में है। इंशाअल्लाहुल अजीज ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ के साथ लेके जन्नत में जाएंगे। और ये मैंने वैसे नहीं कह दिया, हदीस की रोशनी में। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, जन्नत में जाने वाले अलग सफ़े बना के खड़े हो जाएंगे, दोज़ख में जाने वाले अलग सफ़े बना के खड़े हो जाएंगे। तो जहन्नमियों की सफ़ में एक बंदा देखेगा कि जन्नतियों की सफ़ में एक अल्लाह का वली खड़ा है। वो अपनी सफ़ से निकल के आके कहेगा, अमा तारिफुनी अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन, तुसी नहीं मैनू पहचानिया, मैं ओ जिन एक बारी तुहानू दुनिया च पानी पिलाया सी। जरा खुश हो के बोलो ना यार। एक और किबला आके कहदा, वक़ाल बाज़ुहुम अनल्लज़ी ज़हबतु लका वुज़ुआ, दूसरा आके कहेदा तुसी सरकार मैनू नहीं पहचानिया, मैं ओ जिन एक बारी तुहानू दुनिया च वज़ू करवाया सी। जरा ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह। एक कहेगा मैंने पानी पिलाया था, दूसरा कहेगा मैंने वुजू करवाया था, और हमने सुना था लजपाल परीद नू तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ लैन छोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ लैन
फिर छोड़ दे नहीं तुसी कलियां जन्नत जा रहे हो असी तुहाडे खादम दोज़ख विच जा रहे हैं। हदीस पाक विच आंदा मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह दा वली अल्लाह दी बारगाह विच सजदा रेज़ हो जाएगा, अपना सिर झुका के कहेगा या अल्लाह मेरे दोवें गुलाम ने, ये दोवें मेरे नाल प्यार करन वाले ने। अल्लाह फरमाएगा तू दो दी गल करने सर चुक ले ना तू लंदा जा जन्नत मैं अता करदा जाना वा, तू नाम लेता जा। तो ये निस्बतें इंशाअल्लाहुल अजीज कल क़यामत वाले दिन हमारा बेड़ा पार करवाएंगे। और लोगों के पीर वो भी माशाअल्लाह सरों के ताज हैं, लेकिन ये पीर वो हैं जिनकी रगों में खून मुस्तफ़ा है, जिनकी रगों में खून हैदर कर्रार है, जिनकी रगों में खून इमाम हसन हुसैन है, और जिनकी रगों में शहजादा गौसुल वरा गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का खून मुबारक है। यकम रबीउल अव्वल शरीफ को एक महफिल में हम इकट्ठे थे तो वहाँ किबला फरमा रहे थे अल्लाह के फजलो करम से 42 43 वहाँ मैं अपनी नबी पाक की नस्ल का शहजादा हूँ। गौसे पाक का 27वां फरजंद और सरकार का 42वां 43वां शहजादा। और मजे की बात सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस दिन भी अश कर उठा और मैं बाद में भी इस बात को बड़ा याद करता हूँ और एक दो जगह पे बयान भी किया है कि किबला ने, बल्कि मुफ्ती जाहिद तबस्सुम साहब से मैं अर्ज कर रहा था कि पीर साहब फरमा रहे थे अल्लाह के फजलो करम से मैं अपने बाप से लेकर हुजूर तक अपने सारे आबा व अजदाद का हस्बो नसब बयान कर सकता हूँ। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। कह गया कोई आके मेरे कानों में नज़र से देख वो महफिल में आए बैठे हैं।